यहाँ से पीछे की तरफ से जो एलान मिरेकल मॉल है और सेक्टर 88 है, वहाँ से होता हुआ ये ओकस मेडले यहाँ तक आता है, आगे तक जाता है, लेकिन हम यहीं पर एंड करेंगे। तो इस तरीके से ये वापस दिल्ली को कनेक्ट कर देता है। यहाँ से भी आप देखें तो दिल्ली के अंदर ही जाता है आगे की तरफ, लेकिन हम ये रूट जो है वो लेने वाले हैं और पर्टिकुलरली आपको यहाँ का एरिया और उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी दिखाने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं उसका जो मैप है वो शुरुआत में समझा दें ताकि आसानी रहे उस लोकेशन को समझने की। तो होपफुली आज जो हमने आपको बताया उससे आपको समझ में आया होगा। लाइव मैप कैसे लगाया जाता है ये हमें भी नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि लाइव मैप भी काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो रखा गया है। साफ सफाई अंदर आते ही सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आती है। इस M3M के प्रोजेक्ट के साथ में ही यहाँ पे MR जो ग्रुप है उसका भी प्रोजेक्ट है, जो कि लेफ्ट की तरफ में आपको नज़र आ रहा है। एमराल्ड जो प्लाजा है वो भी है, और यहाँ पर जो एमराल्ड के दो और प्रोजेक्ट हैं, एमराल्ड फ्लोर्स और एमराल्ड स्टेट जो है वो भी है यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ है, साथ में पीछे की तरफ
ये जो है M3M का IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है। गुड़गांव में ट्रम्प टावर्स के बाद सेकंड नंबर पर टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये 199 मीटर की ये जो टावर है वो है, और जब तक ट्रम्प टावर्स यहाँ पर बन नहीं रहे थे तब तक ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। तो इस तरीके का सेक्टर 66 में ये जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और सेक्टर 55 में ट्रम्प टावर्स है वो बन चुके हैं। तो दोनों आसपास में ही हैं, और इस तरीके से जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं उनका भी यहाँ पर जो कंपटीशन है वो चल रहा है। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके से, किस तर्ज पर ये जो जगह है इसको मॉडर्नाइज एक तरीके से आप कहें किया जा रहा है, और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये लेफ्ट में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है M3M की लैटिट्यूड है, जो कि गोल्फ स्टेट जो है M3M का उसी के अंदर आता है, और वहीं पर लेफ्ट की तरफ में जो ट्रम्प टावर्स हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे। वो बनाने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई राइज जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं वो इस तरफ के सेक्टर्स में बन रही हैं, साथ में हाई एंड जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बन रहे हैं, और इस जैसे हाई पावर जो बिजनेस बिल्डिंग्स हैं वो भी यहाँ पर है। तो धीरे धीरे ये जो पूरा इलाका है कन्वर्ट हो रहा है एक पावर हाउस में, जहाँ पर कल के समय में आपको सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है इंडिया के अंदर वो मिलेगी। कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है सबसे ज़्यादा पावरफुल यहीं पर मिलने वाला है आपको, और आने वाले समय में गुड़गांव के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ में ये भी लोकेशन जो है वो शुमार होने वाली है, क्योंकि अभी तो साइबर सिटी गोल्फ कोर्स रोड जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो लोकेशंस हैं वो है, लेकिन अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो है यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है धीरे धीरे आ चुका है। फिर SPR रोड जो है, जो हम बता रहे हैं साउथर्न फेरीफेयर रोड, जिस पर भी हम जाएंगे, और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर भी बहुत मेजर जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो धीरे धीरे गुड़गांव का ये पूरा एक जो बेल्ट है जिस पर भी हम घूम रहे हैं, ये गोल्फ कोर्स जो रोड है, इनफैक्ट साइबर सिटी से स्टार्ट होगा, गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जाएगा, गोल्फ कोर्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जुड़े, यहाँ से SPR रोड पर जुड़े, और SPR रोड से जैसे हम बता रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे जुड़े, और हर जगह पर आपको जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ मिले। यहाँ पर ये जो अंडरपास भी है ये भी लगभग 2023 के आसपास में बनकर तैयार हुआ था। उससे यहाँ पर क्योंकि मेजर रेड लाइट हुआ करती थी और टाइम बहुत लगता था लोगों का, तो अब यहाँ पर आप सीमलेसली जैसे ही ये जो अंडरपास आप पार करते हैं आप SPR रोड जो है इस पर आ जाते हैं, और यहाँ पर भी बहुत ही तेजी के साथ जो डेवलपमेंट है वो चल रही है, क्योंकि ये भी जो है फ्यूचर की जो सड़क है वो इसको माना जा रहा है। और यहाँ पर
बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, एयर इंडिया का यहाँ पर जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो आ चुकी है, यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस की जो बिल्डिंग है वो आ चुकी है, और भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर भी सड़कों का जो नेटवर्क है उसको बेहतर जो है वो किया गया है। यहाँ पर जो गुड़गांव के सेक्टर 69, 70, 75, 73, 74 सारे सेक्टर्स जो हैं वो इसी तरफ आते हैं, और ये भी जो सेक्टर्स हैं बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जो विकसित है वो हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, सड़कों को अच्छा बनाया जा रहा है, साथ में यहाँ पर भी काफ़ी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स आप कहें वो चल रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे एक बार डिटेल में आपको यहाँ पर यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं SPR रोड के वो दिखाएं, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। M3M के भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साथ में और भी जो DLF का यहाँ पर आजकल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर बन रहे हैं, और उनमें से एक ये है, सेक्टर 36A में आता है, और बहुत ही बेहतरीन ये जो
तो सेक्टर 65 गुड़गांव से हम आ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर 10 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है अभी तक और आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर तो सड़कों का पूरा जो सिस्टम है वही बदल जाता है। इंडिया का पहला अर्बन एलिवेटेड ये जो एक्सप्रेसवे है वो है और 16 लेन का इसको बनाया गया है। 4 लेन यहाँ पर एलिवेटेड है और 4 लेन की यहाँ पर सर्विस लेन है। तो कुल मिलाकर जो 16 लेन है वो हो जाती है दोनों साइड मिलाकर। और यहाँ पर आप चाहें तो 100 की स्पीड जो है यहाँ पर आप ड्राइविंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। इसमें जैसे हमने बताया आपको बहुत ही मॉडर्न ये जो एक्सप्रेसवे है वो है। यहाँ पर AI ड्रिवन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो है। तो अगर आप यहाँ पर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, आप यहाँ पर हाई स्पीड पे चलाते हैं तो आपका चालान जो है वो हो जाएगा। साथ में यहाँ पर टनल्स वगैरह भी बनाई गई है और उसकी वजह से भी आपकी एयरपोर्ट की अगर कनेक्टिविटी आप कहें बहुत शानदार हो जाती है। दिल्ली की तरफ भी, महिपालपुर की तरफ, वसंतकुंज की तरफ आसानी से जा सकते हैं। इस तरफ तो मेजर जो डेवलपमेंट है वो हमने आपको पहले भी दिखाई है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी ये बेल्ट जो है शुरुआत में जो सेक्टर 65 की तरफ से जो हमने रास्ता देखा था उसमें आपको अभी सड़कों का जो नेटवर्क है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये जो पूरी बेल्ट है जिस पर हम आ रहे हैं ये एक तरीके से एक ही तरीके का यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों की क्वालिटी है और आसपास का एरिया वो बनने वाला है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि लेन जो है सड़क की बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर वो जो चार्म है यहाँ का वो तो यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन बाकी जो जगह है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से जब सड़कों को बनाया जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर